नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। आज बिना स्किप किए वीडियो देखना है क्योंकि जैसलमेर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिला दर्शन में आज क्या पढ़ेंगे? जैसलमेर के कुछ तथ्यों के बारे में जो राजस्थान में सभी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो शुरू करते हैं। जैसलमेर RJ15 के नाम से रजिस्ट्रेशन वाहन कोड है। उसके बाद देखते हैं कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन समय में मांड कहते थे। जैसलमेर को प्राचीन समय में क्या कहते थे? मांड कहते थे। अब देख तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो जैसलमेर है, क्योंकि जैसलमेर को जोरखों की नगरी कहते हैं, पीला शहर कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं, पंखों का शहर कहते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं, यहाँ तक रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। जैसलमेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। और ये सभी नामों से उसे दर्शाया गया है। जोरखों की नगरी, पीला शहर, स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, पंखों का शहर, राजस्थान का अंडमान निकोबार, रेगिस्तान का गुलाब, इतने उपनामों से जाना जाता है। अब देखो वहाँ पीले पत्थरों पर या रेत पे जब रोशनी, सूरज की रोशनी रेत पे पड़ती है तो क्या कर, वहाँ के घर कैसे बने? पीले पत्थर से बने। तो सूरज की रोशनी पीले पत्थरों से कैसे चमकते? सोने की तरह, इसलिए उसे येलो सिटी या पीला शहर कहते हैं। स्वर्ण नगरी, अब वो पीले पत्थर है तो दूर से हम देखने के बाद हमें कैसा महसूस होता है? ये नगर पूरे सोने का बचा है। ऐसे ड्रोन के अगर हम देखें तो ऐसा लगता है। म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, इसमें आपको जोरों देखने मिलेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी हवेलियां और बीच में से रास्ते आपको जाते हुए नहीं मिलेंगे, तो इसे कहते हैं गलियों का शहर। रेगिस्तान का गुलाब, पंखों का शहर, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक हवाएं चलती है। अब रेगिस्तान है तो हवाएं तो चलेगी, इसलिए पंखों का शहर कहते हैं। और अंडमान निकोबार, आपको कुछ जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पर रेत ही रेत हो, ठीक है, जैसे सम गांव है। अब सम गांव फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ सवारी की जाती है, पूरा सपाट है, पूरा आप रेगिस्तान है, लेकिन वो घुड़सवारी के लिए, आप ऊँट सवारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है जैसलमेर का सम गांव। अब देखते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। लिविंग पोर्ट का मतलब होता है ऐसा किला जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। अब फर्स्ट राजस्थान में जो किला है वो तो चित्तौड़गढ़ का किला है लिविंग पोर्ट में, लेकिन राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। अब जो जैसलमेर को क्या किया यूनेस्को ने 2013 में, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। यूनेस्को ने अपने धरोहर में उसे संरक्षित कर रखा है। अब देखते हैं थार की वैष्णो देवी। अब थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी तनट माता, ये यही जैसलमेर, ये पोखरण में स्थित है। जैसलमेर के पोखरण में स्थित है। इसमें पाकिस्तान और भारत के जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान में 1000 बम यहाँ इस मंदिर पर गिराए थे तनोट में, ठीक है, पोखरण में जो भी। तो अब उस समय वो 1000 बम फटे ही नहीं माता के आशीर्वाद से, ठीक है। इसलिए राजस्थान उस देवी की कृपा रही, इसलिए सैनिक वहाँ आज भी पूजा अर्चना करते हैं। उसे राजस्थान थार की वैष्णो देवी और राजस्थान की हिंगलाज माता भी कहते हैं। अब देखते हैं थार का गढ़ा। ये चांदल नलकूप है जो रेगिस्तान में, लेकिन उसके अंदर से पानी निकलता रहता है, ठीक है, लगातार पानी निकलता है, इसलिए उसे थार का गढ़ा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कामड़िया पंथ। जो कामड़िया पंथ चलाया था वो रामदेव जी ने चलाया था। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था। उसके बाद जैसलमेर की सबसे बड़ी घटना है भूतों का गांव। आपको ये लग रहा है ये क्या है, लेकिन राजा भारत में डरावनी जगहों में से एक नाम, दो नाम है राजस्थान में हॉन्टेड शहर, हॉन्टेड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। एक तो बानगढ़ अलवर में भूतों का किला बानगढ़, और दूसरा है भूतों का गांव कुलधरा जैसलमेर। अब इसमें यहाँ ये गांव बहुत समृद्ध था। आप कह सकते थे कि जो जिस रेगिस्तान में हम रह नहीं सकते उस समय उन लोगों ने क्या किया था? समृद्ध बनाया था। वहां पर उन लोगों ने ऐसी तकनीक, वहां पेड़ लगाए, वहां पे वनस्पति पैदा की, और वहां वो पानी को संरक्षित करने के लिए ऐसे ऐसे टेक्निक, जो नदियों का पानी आता था या बरसात का पानी आता था और जमीन के अंदर जो कुंड बनाए हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हम खड़ीन कृषि, जैसे यहाँ पे 3 खेत हैं तो 2 के बीच में खड़ीन कृषि, यहाँ पानी इकट्ठे किया, 2 खेतों में पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे बहुत सी टेक्निक अपनाई थी। तो भूतों का गांव कुलधरा, कहते हैं कि 84 गांवों का समूह एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक राजा था सालिम सिंह, उसके ब्राह्मण की लड़की पर नजर पड़ गई थी और वो सब पाने के लिए ब्राह्मणों से उनसे झगड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने मना कहा, हम आपको यहाँ कन्या नहीं देंगे, लेकिन राजा माना नहीं और उस राजा ने आदेश दिया कि कुलधरा गांव को मार दो।
तब कुलधरा गांव ने उन ब्राह्मणों ने जाते समय ये आशीर्वाद दिया कि यहाँ पे श्राप दिया कि यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, इंसान नहीं रहेगा। अब आज भी जाओ तो हजारों लोग वहां पे खुदाई करने जाते हैं सोने की तलाश में, या कह सकते हैं क्योंकि वो समृद्ध लोग थे, उनके पास सोना था। और उनके घर आज भी जाओ तो रेगिस्तान में ठंड की महसूस होती। अब आप जो रेगिस्तान में ठंडा, वो भी घर, तो किस टेक्निक से बनाया आप भी सोच लो। इसलिए कुलधरा प्रसिद्ध है। और उनका श्राप आज भी है। ये कौन से ब्राह्मण थे? पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मणों की घटना है कुलधरा की, जो मैंने आपको बताया। रामदेव जी का जो मंदिर है, जो रामदेव जी का मंदिर बना, उसे देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? जो रामदेव जी मंदिर को देवरा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं देश का प्रथम चारा बैंक। अब वहां पे पशु जो हुए, तो वहां पे जो उनके चारे के लिए बैंक स्थापना की गई थी, जो देश की प्रथम है। कहाँ पे? जैसलमेर में। अब देखते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3162 वर्ग किलोमीटर है। जो देखें तो ये देश का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं बराबर, इसके बराबर। ये इतना बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल देखो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का जिला जैसलमेर में। उसमें भी देखो एक अभ्यारण्य है, वो कितना बड़ा अभ्यारण्य, 3162 वर्ग किलोमीटर है राष्ट्रीय मरुद्यान। इसमें पुराने जीवों जैसे गोडावन है या कुछ लुप्त जानवर प्रजातियां, उनके बारे में, जीवाश्मों के बारे में यहाँ पे एक उनका संग्रहालय जो अध्ययन अनुसंधान है, उसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ निरीक्षण किया जाता है, जो भी उनके बारे में। अब देखते हैं जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है, 401 वर्ग किमी है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पे अनुपात का जनसंख्या की दृष्टि से इतना विशाल नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। रम्मत एक क्या खेल है? शुरुआत जैसलमेर। अब देखते हैं जैसलमेर को ऊनी व्रस्त को क्या कहते हैं? बरड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जैसलमेर में ऊनी व्रस्त, उसको क्या कहते हैं? बरड़ी कहते हैं। बड़ा बाग की छतरिया। अब बड़ा बाग क्या एक स्मारक है, इसमें यहाँ एक बड़ा बाग की छतरिया, एक जो राजा महाराजा जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको छतरिये को नीचे दफनाया जाता है, तो उनका क्या कहते हैं? शमशान घाट भी कहते हैं। ये बड़ा बाग वही शमशान घाट है जैसलमेर का, राजाओं का। अब देखो मूमल क्या है। अब मूमल बहुत है जैसलमेर में मूमल एक प्रतियोगिता है। एक रानी का नाम भी मूमल है, जो लोधरवा की राजकुमारी जैसलमेर वो भी है। वो एक जैसलमेर का प्रसिद्ध चित्र वो भी मूमल है। तो जो मूमल, बहुत सी चीजें जैसलमेर में प्रसिद्ध है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? तो जवाहर सिंह को कहते हैं। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? जवाहर सिंह को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसलमेर का डोडिया। जैसे जैसलमेर में डोडिया प्रसिद्ध है। अब डोडिया क्या? एक तांबे का सिक्का चलता था उस समय, ठीक है। तो कैसे डोडिया सिक्का कैसा है या किस धातु का, ऐसा भी पूछ सकते हैं। कौन से जिले का है? तो जैसलमेर जिले में जो डोडिया सिक्का चलता था, जैसे तांबे, चांदी, सोने के सिक्के चलते थे, तो ये तांबे का है। अब एक खजूर उत्कृष्ट केंद्र कहाँ? वो भी जैसलमेर में। अब राजस्थान का नवीन किला मोहनगढ़ का, वो भी जैसलमेर में। उसके बाद देखते हैं जैसलमेर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर जो डेजर्ट सवारी और पर्यटक की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटक यहाँ पे सर्वाधिक आते हैं। कहते हैं जैसलमेर जमीन से जुड़ा हुआ गांव है। आप देखोगे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन संस्कृति अगर कहीं बची है तो जैसलमेर में। आज भी आप जाओगे तो घरों में वहाँ पे बकरियां, सर्वाधिक बकरियां मिलेगी, भेड़ें मिलेगी, उसके बाद ऊँट मिलेंगे। तो ऊँट, जो सौम गांव में ऊँटों की सवारी भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब चीजें आज भी, उनका खान पान देसी है। जैसलमेर में आप जाओगे ना तो देसी खान पान सर्वाधिक, आज भी वहाँ आपको शुद्ध देसी खान पान मिलेगा। और पुरानी जो संस्कृति अगर कहीं बची कुची है तो हम हमारे जैसलमेर में है। रंगीलो जैसलमेर मारो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।